भारतीय वास्तुकला विशेष रूप से इस प्रकार के आंतरिक अध्ययन और अपने गंभीरतम अर्थ के साथ इस आध्यात्मिक तादात्म्य की मांग करती है और इसके बिना वह अपने आप को हमारे सम्मुख प्रकट ही नहीं करेगी। अब ये कला के विषय में तो चलो एक बात है, पर बात तो ये जीवन के विषय में है और हम जिस रियलिटी के अंदर रह रहे हैं उसके विषय में है। कलाकृति में हमने प्रवेश किया, नहीं किया, पर जीवन में आए और हम इसको चूक गए। ये विशेष रूप से जो वास्तुकला है, आपका आर्किटेक्चर है, जिसमें मूर्ति कला एक चीज है, ये तो कह रहे हैं वास्तुकला। इस प्रकार के आंतरिक अध्ययन और अपने गंभीरतम अर्थ के साथ इस आध्यात्मिक तादात्म्य की मांग करती है। ये अगर आइडेंटिफिकेशन न हो, तो इनके बिना वह अपने आप को हमारे सम्मुख प्रकट ही नहीं करेगी। जैसे श्री अरविंद ये कह रहे हैं, वेद के अंदर यदि द्विज नहीं है, तो वैदिक ऋचा भी वैदिक वेद का पूरी संगीता तो हमारे पास हो सकती है। वेद मंत्र का उच्चार हम करना जान सकते हैं। हो सकता है उसका शाब्दिक अर्थ भी हम पांडित्य के स्तर के ऊपर पूरा जान सकते हैं। पर ऐसे में वो एक ऐसी गाय है, एक ऐसी धेनु है, जो हमारे साथ तो रहेगी, दूध नहीं देगी। या ऐसी स्त्री है, जो अपने आप को केवल अपने पति के लिए अंतरंग खोलती है, बाकी और किसी के सामने निरावृत नहीं करती। या अपने हृदय के जो जितने भी रहस्य हैं, अपनी बातें हैं, वो उसके सामने खोलती है। यही बात इस जगत की है। तो इसलिए कलाकृति को चूक जाएँ, समझ जाएँ, वो तो एक बात है, पर ये सारी तो इस पूरी रियलिटी के विषय में यही है। वो आपके सम्मुख अपने रहस्यों को, अपने सत्यों को प्रकट नहीं करता। और ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, व्यक्तियों का जो जीवन है, वो इस तरानुक्रम में आप देख सकते हो। एक तो नीरा तामसिक भौतिक व्यक्ति है और एक जो व्यक्ति है धीरे, 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 धीरे वो ऊपर उठता जाता है। मतलब किस रियलिटी के वो संपर्क में आता है। माँ श्री अरविंद उसी रियलिटी के संपर्क में थे क्या? तो इससे ये पता चलता है कि जो सुप्रीम रियलिटी है, जो भी है, जैसी भी है, मनुष्य ने भी उसको जिस तरीके से कंसीव किया उच्चतम तरीके से, वो भी तो कितनी ऊँची है। भारत के प्राचीन युग के सामान्य भवन, उसके राजमहल, सभा भवन और नागरिकों की अट्टालिकाएँ काल की संहार लीला से बच नहीं सकी हैं। इवन फोर्ट जो आजकल ये जो मिलते हैं, देख रहे हो आप, कैसे बनाए, कैसे-कैसे स्थान के ऊपर, उसमें उनका तो ख़ैर एक उद्देश्य था, पर जो पहले के ये बता रहे हैं, हमारे सामने जो कुछ बचा हुआ है, वह अधिकांश में महान पर्वतीय और कंदरागत मंदिरों का या फिर उसके मैदानों में बसे प्राचीन शहरों के मंदिरों का भी कुछ अंश शेष है। और इसके अतिरिक्त हमारे सामने उसके बाद के समय के, जबकि मंदिर ही जीवन का केंद्र था, कुछ प्रार्थना गृह और देव मंदिर भी हैं। काल के कुठाराघात के कारण ये कुछ चीजें जो बच गईं, बाकी तो पुस्तकें हैं, पांडुलिपियां हैं, ये और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, पर अब पेंटिंग्स हैं, वो तो अब समय के कारण जो पहले की पेंटिंग्स थीं, उस समय जो उनका चित्र लिया, आज जब आप जाके देखते हो तो वो पेंटिंग भी अब वो समय के कारण धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसके रंग हैं, वो कमज़ोर हो गए, प्लास्टर है, वो निकलता आ रहा है। तो इसके अतिरिक्त हमारे सामने उसके बाद के समय के, जबकि मंदिर ही जीवन का केंद्र था, कुछ प्रार्थना गृह और देव मंदिर भी हैं। चाहे वे श्रीरंगम और रामेश्वरम जैसे मंदिर प्रधान नगरों और तीर्थ स्थानों में स्थित हों, या उसके मदुरा जैसे महान, मदुरई में है ना, किसी समय के राजकीय नगरों में स्थित हों। इस प्रकार एक पवित्र कला का अत्यंत पवित्र पहलू ही हमारे सामने बच रहा है। पवित्र पहलू कहने का मतलब है सामान्य व्यक्ति के जो घर हैं, सामान्य व्यक्ति के जो भी उसके स्थान हैं, बैठकें हैं,
सभागृह हैं, ये सारे के सारे, ये तो नष्ट हो गए। अरे भई इस एरिया के अंदर आप आते हो जहाँ राजपूत आर्ट है या आपके फिर बाद में जो पुरानी हवेलियाँ, वो तो एक कॉमन फीचर है यहाँ के हर व्यक्ति की। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या तो उनको बुलडोज़ करके और अगर थोड़ी बहुत ठीक है तो उसको फिर 5 स्टार होटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तो सरकार ने बाद में रोक लगा दी, नहीं ये नेशनल हेरिटेज है, इसको इसको आप नहीं, फिर भी लोग तो उसको तोड़ ही रहे हैं और वो एक सामान्य व्यक्ति की थी। सामान्य व्यक्ति उसी स्टाइल के ऊपर, उस पैटर्न के ऊपर, जो आज के एस्थेटिक्स के हिसाब से आप ये देख अब तो धीरे-धीरे ये लगता है अरे कितनी ज़बरदस्त। मतलब आप ये देखिए कि जो आप हम यहाँ रामगढ़ है, फिर बाद में कई और हैं जो ये आस-पास का पूरा ये एरिया है जिसके स्पेशली रामगढ़ फिर बाद में, ये इसके पुराने गेट हैं, पुरानी खिड़कियाँ हैं। अब वो तो इतने बचे नहीं, हवेलियों का सारा सामान निकाल के एंटीक के अंदर बेच दिया और यहाँ वाले ने ये सारे बाहर वाले उसको खरीद के, अब उतना सामान है नहीं, तो अब ये क्या करते हैं नया बनाते हैं। उसको स्टोव से और से पुराना लुक दे देते हैं, कि एक्चुअल एंटीक का सा उसको लुक दे देंगे, है नहीं वो। बड़े-बड़े गेट, बड़े मतलब आप यहाँ आके देखो, तो आपको सेंस आएगा कि ये बन बात क्या है। और यहाँ हर घर के अंदर वो चौखट, वो डिज़ाइन, वो कल्पनातीत सामान्य घर की बात थी, वो कोई राजमहल की और उसकी बात नहीं। वो डिज़ाइनें, वो पुरानी चीज़ें आज बन नहीं सकती वो बारीकियाँ और ये स एक कॉमनैलिटी थी, ये विशेष चीज़ नहीं थी। जो विशेष थी वो तो ख़ैर ये कल्पना ही नहीं कर सकते, जो आक्रांता आए, इन्होंने जो मंदिर देखे, ये कहते भई ये हमको देखो तोड़ने तो पड़ेंगे, पर हमारा पूरा क्राउन बेच दो, तो भी ये एक चीज़ नहीं बन इसका एक पिलर नहीं बन सकता। ये उनको सेंस उनके मेमोइर्स में उन्होंने ये लिखवाया है, हम नहीं कह रहे ये बात। इस भव्यता का वर्णन आक्रांता कर रहे हैं। ये पवित्र भवन एक प्राचीन आध्यात्मिक और धार्मिक संस्कृति के चिन्ह हैं। स्थापत्य के द्वारा उसकी आत्म अभिव्यक्ति हैं। यदि हम प्रतीकों और संकेतों के आध्यात्मिक निर्देश और धार्मिक महत्व की एवं उनके आशय की उपेक्षा करें, अगर हम इनको इग्नोर करें और केवल तार्किक एवं धर्मनिरपेक्ष सौंदर्यात्मक मन के द्वारा देखें, तो ये आशा करना व्यर्थ है। केवल तार्किक एवं धर्मनिरपेक्ष, कि इसको धर्म से न जोड़ो, इसको इससे न जोड़ो। सौंदर्यात्मक मन के द्वारा देखें, जैसा कि आज हम प्रयास कर रहे हैं। सारा प्रयास इसी का है, जबकि सारी अभिव्यक्ति संस्कृति की धर्म के इर्द-गिर्द हुई है। सारी चीज़ एक्सप्रेशन, जीवन ही जब उसका एक्सप्रेशन है, तो आप उसको नहीं हम धर्म से इसको नहीं जोड़ेंगे। अरे धर्म तो आपकी आपकी धारणा करता है, आपको धारण रखता है। जो चीज़ आपकी रक्षा करता है, उसको कहते हैं हम इग्नोर करेंगे, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। कैसी बात कर रहे हो आप? आप ज़िंदा नहीं रह सकते, ये धर्मनिरपेक्षता तो आई थी दूसरे कॉन्सेप्ट के कारण। यहाँ धर्म आपका प्राण है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। ये कह के आप क्या-क्या काम करते हो, देखो आप। तो धर्मनिरपेक्ष सौंदर्यात्मक मन के द्वारा देखें, तो ये आशा करना व्यर्थ है कि हम इस कला के किसी सच्चे और सूक्ष्मदर्शी मूल्यांकन तक पहुँच सकेंगे। कभी नहीं पहुँच सकते। कुछ लोग एक्चुअल में श्री अरविंद ये क्यों कह रहे हैं, हम देखो आर्ट की न एकेडमिक्स के अंदर जाते हैं, ना उसमें जाते। पर जो लोग जाते हैं, उसको वो किस तरीके से विवेचन करते हैं, अगर आप जाओगे, तो उनके विवेचन का आधार, वो कहेंगे भई यहाँ जैसे आप स्कूल्स के अंदर गए, श्री अरविंदो की पुस्तक वहाँ अगर आप सामने रखना चाहेंगे, वो कह रहे हैं भई सनातन धर्म वाली पुस्तक हम नहीं लेंगे। आप हमको हाँ, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दे दो। ट्रू एम ऑफ लाइफ क्या धर्म से जुड़ी है ये? नहीं, इसका तो धर्म से कोई एज़ सच नहीं।
असेंट ऑफ सैक्रिफाइस, हाँ, ये फिर भी ठीक है, पर ये भारतीय संस्कृति वाली नहीं, ये तो नहीं। ये तो धर्म से जुड़ी हुई है। अब बताओ इसका धर्म से क्या एज़ सच? अगर इस मानसिकता से आप शिक्षा कर रहे हो, स्कूल ऐसी है, उसमें कोई शुभ की आशा कैसे की जा सकती है? और ये तो लगभग हम सबका अनुभव है, ये तो सारे जिन्होंने ये प्रयास किया होगा, तो भई ये वाली चीज़ नहीं, धर्म से संबंधित है, ये तो तुमने कह दिया ये भारतीय संस्कृति। इसको हम नहीं, ये एंडोर्स नहीं कर सकते। इस मानसिकता के अंदर अब कला में भी यही बात है। कला के जो आपके वो हैं, हाँ, वो फिगर बना देंगे कृष्ण की, एस्थेटिक्स के लिए बनाएँगे, क्या धर्म से मत जोड़ो। अब कितनी विचित्र बात है, आप कृष्ण बना रहे हो और धर्म से जोड़ो मत। ये मानसिकता अगर आप बारीकी से वो देखें, तो आपके कलाकारों की डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखते हो, वो गणेश जी का भजन गा रहे हैं और गा रहे हैं और उसमें फिर बाद में ऊपर से क्या कहते हैं, कलाकार है वो किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी भी देश, नेशनैलिटी इन सब से ऊपर है। आप सुनो सारों की वो क्या कह रहे हैं। और यह भी याद रखना होगा कि यहाँ धार्मिक भाव यूरोपीय धर्मों की भावना से सर्वथा भिन्न कोई चीज है। ये बात है ना, ठीक वही चीज आ गई। आप धार्मिक भाव को यूरोपीय धर्म की जो भावना है, यूरोपीय लोग जो धर्म, इसीलिए वहां निरपेक्ष शब्द आया। एक कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई, उसने जो दूसरे, और तो दूसरा धर्म था नहीं, भाई था तो आपके ईसाई। अब उसके अंदर क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ये कहते थे ये कैथोलिक्स हैं, ये प्रोटेस्टेंट्स हैं। तो इन्होंने जब कैथोलिक्स आए तो इन्होंने उनको सफाया कर दिया। ये वाले आए तो दूसरों का सफाया कर दिया। तो जनता तो प्रताड़ित थी बेचारी, वोट तो वही दे के आए या जिस भी तरीके से चुनाव करे। परेशान, ये चुनाव कोई भी करो, परेशानी तो गाज तो हमारे ऊपर गिरनी है। तो इन्होंने कहा, "भई इससे तो परेशान हो गए, तो धीरे-धीरे ये शब्द आया धर्मनिरपेक्ष, कि भैया इससे बचाओ हमको।" यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं। भारत में आप जो ये धर्मनिरपेक्षता की बात करते हो, ये है बदमाशी। ये तो घोर बदमाशी है और इसने देश को कहाँ पतनोन्मुख एकदम नीचे पाताल के अंदर लेके चला गया। विवेकानंद जी बार-बार कह रहे हैं धर्म, धर्म, धर्म। हाँ, पर उस संकीर्ण अर्थ में नहीं। और वो अर्थ भी तो आप पश्चिम के मायनों पे मत लगाओ। धर्म का अर्थ क्या है? श्री अरविंद बता रहे हैं, धर्म का क्या अर्थ है? विवेकानंद जी बता रहे हैं। और मध्य युगीन ईसाइयत भी विशेषकर अपने उस रूप में, जिसमें कि आधुनिक यूरोपीय मन, जो नव जागरण और हाल के धर्मनिरपेक्षवाद के 2 महान संकटों में से गुजर चुका है, आज इसे देखता है। अपनी पूर्वीय उत्पत्ति और उसके साथ सादृश्य रखने पर भी धार्मिक भाव अधिक कोई वास्तविक सहायक नहीं होगा। भारतीय मंदिर पर कलात्मक दृष्टि डालते हुए उसमें पश्चिमी स्मृतियों को ले आना, या यूनान के पार्थेनॉन मंदिर, या इटली के गिरजे, या मुख्य गिरजाघर, या बड़े घंटाघर के साथ, या यहाँ तक कि मध्य युगीन फ्रांस के बड़े गॉथिक गिरजों के साथ भी भारतीय मंदिर की तुलना करना, यद्यपि इनमें कोई ऐसी चीज अवश्य है जो भारतीय मनोवृत्ति के अत्यधिक निकट है। इनकी भी जो बेस्ट आर्ट रही, वो, क्योंकि ऐसे बदमाश थे, तो इनके जो आर्टिस्ट थे उनको कह चल एक काम कर, ये पूरे जो चर्च है इसको रंगने के लग जा। बेचारे ने अपने खून से रंगी, वो सच्चा आर्टिस्ट था। आपके ये आर्टिस्ट हैं और टॉप मोस्ट, वो तो बदमाश लोग थे, बदतमीज लोग थे। कोई आर्टिस्ट की कदर नहीं, कोई साइंटिस्ट की कोई कदर नहीं। ले भैया लगा रहे इसके। तो सारा जो उनका जो आर्ट का एक्सप्रेशन है और है, इंडिपेंडेंटली कुछ है, उसके अलावा इन्हीं के अंदर ज़्यादा मिलता है। घंटाघर है, इनके फिर बाद में ये अलग-अलग पार्थेनॉन है, इसके इर्द-गिर्द ज़्यादा मिलता है। और वो देखोगे तो उन्होंने कितने विशाल, कितनी सारी चीज़, पर वहाँ जो प्रेज़ेंस की या जो मिठास की बात आप ढूँढना चाहो, वो नहीं। इनफैक्ट कुछ ऐसे हैं जो माँ कह रही है वहाँ तो बहुत बड़ा स्पाइडर बैठा है जो आपकी प्राणिक ऊर्जा को चूस रहा है।
माँ कह रही है फ्रांस का सबसे बड़ा जो कौन-सा बता रही थी, लूव्र बता रही थी या कौन-सा बता रही थी। उसमें मैं गई और उसके अंदर मैंने देखा, लोग प्रणाम कर रहे हैं उसको और उनकी जो माँगे हैं वो खूब पूरी हो रही है और वहाँ जो बैठा है, तो बड़ा स्पाइडर है। अब बताओ? और वो उनकी ऊर्जाओं के ऊपर पोषित हो रहा है, कोई उसके नाक रगड़ते हैं, माँगते हैं, उसका काम तुरंत पूरा भी होता है। तो जनरल आपके ये सारे जितने भी गिरजाघर हैं और हैं, उनकी स्थिति है ये। उसको आप इक्वेट कैसे कर सकते हो भारतीय मंदिर के साथ? यहाँ आपके पुरी का मंदिर है, फिर बाद में आपके अलग-अलग राधा रमण जी का है, गोविंद देव जी का है, बांके बिहारी का है। जगह-जगह, जगह-जगह कितने मंदिर हैं जिनके अंदर एकदम प्रेजेंस है। लगभग के अंदर कुछ न कुछ प्रेजेंस ज़रूर मिलेगी। मन में एक घातक, विदेशी और गड़बड़ मचाने वाला तत्व या मानदंड ला घुसाना है, तो अगर कोई व्यक्ति भई श्री अरविंद की व्यापक दृष्टि है। हम न तो इन गिरजाघरों में जाते, न हमारा कोई विशेष इसके अंदर प्रवेश और हम आर्ट को इस तरीके से कंपैरेटिव स्टडी के अंदर हमने किसी ने सब्जेक्ट के रूप में लिया भी नहीं। पर यहाँ तो श्री अरबिंदो इंडियन आर्ट को सामने लेके आ रहे हैं और इनका प्रवेश भी है। श्री अरबिंदो की जितनी सुप्रीम सेंसिटिविटी है हर फील्ड के अंदर, ये फिनोमिनल है, अकल्पनीय है, अतिमानवीय है ये। कितनी चीज़ उन्होंने महसूस की, कितने का फिर बाद में उस लाइट में अध्ययन किया, ये नहीं अध्ययन करके वो सुरुचि आई होगी। सुरुचि थी तब उस दृष्टिकोण से नहीं आप अध्ययन कर लो। हाँ, इससे आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है। जैसे अभी आप ये सारी बातें पढ़ रहे हैं, धीरे-धीरे इसमें कुछ प्रवेश होगा। पहले उस दृष्टिकोण से नहीं देख पाते थे, अब बेटर देख पाओगे। श्री अरबिंदो के साथ ऐसी बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा जब मैंने प्राणायाम किया, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने प्राणायाम, कुंभक किया साहब उसमें घंटों लग रहे हैं। इतना भयंकर रूप से उन्होंने कहा एक बार तो इतना ज़बरदस्त मैंने किया कि लगभग मैं मौत के कगार के ऊपर ही पहुँच गया, कि बस मैं मर गया। ऐसी स्थिति भी। पर उससे ऐसी चीज़ें खुली, आर्ट जो मैं मेरे को एप्रिसिएशन आर्ट का नहीं था, वो सारे कपाट खुल गए। ऐसी चीज़ों के कपाट खुल गए जो पहले मेरे लिए अकल्पनीय थे। ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। हेलो, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? परंतु सचेतन रूप में हो या अचेतन रूप में यही वह चीज़ है जिसे लगभग प्रत्येक यूरोपीय मन कम या अधिक मात्रा में करता है। जब आप विश्लेषण करते हो इंडियन आर्ट का, यूरोपीय यदि मेंटालिटी है या यूरोपीय मेंटालिटी से आप प्रभावित या रंगे हुए हो, तो आप इसी दृष्टिकोण से तो भारतीय कलाकृति या भारतीय कोई चीज़, भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन, उसकी आध्यात्मिकता आपके सामने रिवील नहीं करती। और व्यक्ति अपने अहंकार के अंदर ये देखता है, यार मैं सारे जगत को देख रहा हूँ, इस चीज़ को मेरी आँखों के सामने रिवील करना पड़ेगा। मैंने ये पुस्तक पढ़ी, तो अगर आप पुस्तक पढ़ते हो, उस आर्ट पीस के सामने हो, बुद्ध की प्रतिमा के आप सामने हो, तो भी आवश्यक थोड़ी आप चेहरा देख लोगे। थोड़ा कोशिश करोगे लिप्स ऐसे बनाए हैं, आँखें देखो इस तरीके से बनाइए। हाँ, बड़ी इसमें शांति है, बड़ा इसमें ये है। तो एक्चुअल में क्या रिवील किया? भीतर तो गए नहीं, मूर्ति तक ही उसके धातु तक ही अटक के रह गए या एट द मोस्ट उसकी जो फिगर है उसके ऊपर। उससे अब आपके अंदर क्या चीज़ अराइज़ थोड़ी बहुत होती है, उसके ऊपर अटक के रह गए और यही यहाँ पर एक अनिष्टकारी मिश्रण है। ये अनिष्टकारी मिश्रण है क्योंकि यह उस दृष्टि की कृति को, जो अपरिमेय को देखती थी, एक ऐसी आँख के परीक्षण के अधीन लाता है, जो केवल नाप-तोल का ही विचार करती है। यही बात जीवन के विषय में है, यही बात शिक्षा के भी वो तो आपका दृष्टिकोण ये होगा तो सारी चीज़ को ऐसे ही देखोगे। अगर ये देखोगे तो बताओ अब क्या बचा? माँ श्री अरविंद की पद्धति को भी ऐसे ही देखेंगे।
मतलब उस दृष्टि की कृति को जो अपरिमेय को देखती थी, उस कलाकार ने विशेषकर ये कह रहे हैं वास्तुकला के अंदर इन्होंने ग्रांड कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसमें अपरिमेय इल्लिमिटेबल को देख रही है। भगवान जो अनंत है, शाश्वत है, उसको आप लाके यहाँ स्थापित करना चाहो। तो अब ये जो जो मंदिर हैं, जैसे साउथ के हैं सपोज़, उसमें आपके 7 परकोटे हैं, विशाल परकोटे हैं। उसके अंदर एक-एक डिटेल जो है, वो सिग्निफिकेंट है, वो सिंबॉलिक है। ये परकोटे क्यों? फिर उसके अंदर एक-एक परकोटे की साइज़ या फिर एक-एक परकोटे की डिटेल्स, फिर अब जो डिविनिटी है, वो गर्भगृह के अंदर जो आपकी जैसे साइकिक है, उसमें कोई पूरा प्रकाश ऐसे नहीं दिखाएँगे अंधकार के अंदर, मतलब वो ऑब्सक्योर है, भीतर एकदम गहरी। आप साउथ के मंदिर देखो, भगवान जो विष्णु हैं, शेषनाग के ऊपर शयन कर रहे हैं, उसमें लाइट वगैरह नहीं है, दीपक जल रहा है, दूर से आप वो देख रहे हो। इवन जैसे रंगनाथ जी का मंदिर वृंदावन के अंदर देखो आप, उन्होंने उसी तर्ज के ऊपर बनाने की कोशिश करी है। उसमें दूर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। दीपक के प्रकाश के अंदर आपको दूर से बस वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि भाई साइकिक के नज़दीक आप जाते हो, उसमें ये इस तरीके की प्रेज़ेंस है, ये परकोटा, ये वैश्विक चीज़ है। वो ही जानते हैं, हम इससे ज़्यादा इसमें प्रवेश भी नहीं कर सकते कि उसकी डिटेल कैसे अपरिमेय को यहाँ रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश कर रही है। हम नहीं जानते ना, जैसे वैदिक ऋचा है, ये उस ऋचा को जैसे वेदों ने उस चीज़ को उस चीज़ के अंदर एनकोड कर दिया, इन्होंने इस चीज़ के अंदर लिया है। ये और पावरफुल है, कम पावरफुल नहीं है। डांस भी कम पावरफुल नहीं है, पर अब डांस को आप क्या समझो, वो उसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है। तो आपकी जो पाँव की किस तरीके से चलने चाहिए, हाथों की मुद्रा क्या होनी चाहिए, चेहरे के, इससे ज़्यादा पावरफुल ध्यान नहीं हो सकता अगर आप ध्यान उस नृत्य कर रहे हो तो। उस चीज़ से जुड़ के तो नृत्य कहाँ रहा ये? ये तो सुप्रीम के मूवमेंट, यूनिवर्सल मूवमेंट्स हैं, उनके साथ तारतम्य स्थापित करना। अब बताओ, अब वो डांस तो आप बचा के कैसे रख सकते हो? डांस तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप कैद करके रख लो, चली गई वो तो। विचार है वो तो पुस्तक में एक्सप्रेस हो गया। कोई चीज़ें आपकी मूर्ति कला के अंदर रह गई, कुछ स्थापत्य के अंदर रह गई, कुछ किस पेंटिंग्स रह गई, ग्रंथ रह गए। ये कैसे रह गई? किसी व्यक्ति ने अब दिलीप कुमार रॉय ने वहाँ वृंदावनेर लीला गाया, अब वो वृंदावनेर लीला तो उपलब्ध है यूँ तो, और खुद दिलीप कुमार रॉय की आवाज़ के अंदर उपलब्ध है, बहुत मीठी है। आप यूट्यूब पे ढूँढोगे, मिल जाएगी। पर अब वो वाली जिसके अंदर मृतोला के अंदर वहाँ श्री कृष्ण उनको सुनने आए, यशोदा माँ उस उनके पीछे-पीछे गई। अब वो चीज़ तो वो क्षण था, उसको कैसे कैद कर सकते हो? वो तो कैद नहीं हो सकता। वैसे ही नृत्य, नृत्य बहुत पावरफुल मीन्स है। आपकी परफॉर्मिंग आर्ट्स है, अगर उनको ये सावित्री की कोई एक चीज़, कोई एक ऐसी बात, माँ बहुत महत्व देती थी इसको। तो वहाँ इवन श्री स्मृति के अंदर एक मुकुट रखा हुआ है, जो कृष्ण को जिसको पहनाया गया, माँ ने श्री कृष्ण की चेतना उसके अंदर स्थापित करी और उस बच्चे को वो मुकुट दिया। अब बताइए, ये तो चीज़ ही कुछ और हो गई। एक सामान्य जीवन, एक सामान्य नाटक, ये थोड़ी रहा। ये हमारे सामने, सबके सामने संभावना है कि हम एक-एक डिटेल को यहाँ से उठा के उसको यहाँ तक लेके जा सकते हैं, निश्चित लेके दा जा सकते हैं। भई हमारी ये क्लास हम एक एक सामान्य चीज़ से शुरू करते हैं और ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देखो कैसे ऊपर उठती जाती है। हम रोज़ डेफ़िनेटली कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं और हमारी एक सुरुचि भी बनी है इसमें। हमको उस चीज़ का टेस्ट है कि यार सारे समय इसी चेतना में रहें, इसका स्वाद कुछ अलग है। इसी में रहा जाए तो अच्छा है।
पहले जब ये 2 चीज़ें ही आपको कॉन्ट्रास्ट नहीं पता था, तब तो रह रहे थे, अब कोई चीज़ चाहे संतुष्ट हो, चाहे नहीं हो, कोई दूसरी चीज़ ही नहीं थी, जिस पे आप हाथ रख सको। ये कला के विषय में तो बहुत ज़बरदस्त बात है, ये सामान्य चीज़ नहीं है कला। और फिर भी साधना और कला इसमें कोई तुलना नहीं है आपसी। साधना तो साधना है। साधना तो पराकाष्ठामय चीज़ है। भारतीय पवित्र वास्तुकला वह चाहे किसी भी तिथि और शैली की क्यों न हो या किसी के भी निमित्त उत्सर्ग क्यों न की गई हो। तिथि और शैली, तिथि का मतलब आप डेट बैक कब तक करते हो उसको? 5000 साल पहले, 15,000 साल पहले, ऐसी-ऐसी मूर्तियाँ हैं, जो बहुत पुरानी डेट बैक करती हैं। अब तो कितनी-कितनी खुदाई के अंदर निकल रही हैं। और शैली, हर प्रांत की अपनी एक शैली है, विशेष तरीका है उसका, उसके अपने फिगर्स हैं। आप यहाँ ईस्ट की इस एरिया के अंदर मूर्तियाँ जिस तरीके से बनाई जाती हैं, आप साउथ की मूर्तियाँ देखोगे, उसका एक्सप्रेशन कुछ अलग मिलेगा। तो किसी भी तिथि, किसी भी कालखंड की और किसी भी शैली, शैली कोई-सी भी हो, गाने की भी तो कितनी-कितनी शैलियाँ हैं, कि क्यों न हो। भई शैली कहाँ से आती है? आपकी एक विशेष खुशबू है उस एरिया की, भगवान के साथ डीपर रियलिटी के साथ संपर्क में आने की, वो उसकी विशेषता है। यहाँ जब आप मीरा की बात सुनते हो, पर वहीं आप बाउलों के गीत सुनते हो, साउथ के अंदर आप फिर बाद में उनकी वाणियाँ सुनते हो। ये सारी की सारी शैलियाँ सबकी अपनी इतनी खुशबू है, इसीलिए भारत ने परतंत्रता स्वीकार करी, एक छत्र राज स्वीकार नहीं किया कि मैं सबको लेवल कर दूँ। अरे! और देश के तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर भारत तो जीता ही अपनी विविधता से है। ये इन्फिनिट वैरायटी है इसके अंदर, टीमिंग विथ जो है ऐसा ओपुलेंस है इसके अंदर कि आप कह दो एक छत्र राज मैंने कर दिया, सब एक तरीके से रहेंगे, ना कभी नहीं। गली-गली के अंदर भाषा जो है मतलब थोड़ी-थोड़ी दूर के ऊपर भाषा, उसका लहज़ा, आपकी संस्कृति, इस वैरायटी को बताइए जो जीवित चीज़ है उसको कैसे ख़त्म कर सकते हो आप? तो किसी भी तिथि और शैली की क्यों न हो या किसी के भी निमित्त उत्सर्ग क्यों नहीं की गई हो। जैसे गुफ़ाएँ आपकी अजंता की, अलग-अलग डायनेस्टीज़ ने और अलग-अलग बहुत लंबे कालखंड के अंदर बनी है, कोई एक ने थोड़ी बनाई। और उसके अंदर भी ये भाग तो इनकी जातक कथाओं को है, ये वाला इसके उत्सर्ग किया गया है, ये इस देवता को उत्सर्ग किया गया है। तो किसी के निमित्त भी उत्सर्ग क्यों न की गई हो। सूर्य मंदिर है साहब ये जो है देवी का मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है, ये भगवान विष्णु का है, ये हनुमान का है, विष्णु का ही है पर विष्णु के इस रूप का है, गणेश जी का है। पौंडीचेरी के अंदर भी जब आप उस मंदिर में जाते हो, चारों तरफ देखो, गणेश जी के कितने रूप हैं उसके अंदर और उन सब की माइथोलॉजिकल अपनी-अपनी स्टोरीज़ हैं। एक रूप को किसी दूसरे रूप के साथ इंटरचेंजेबली नहीं, वो हर रूप भी अपने आप के अंदर गणेश अकेले नहीं, गणेश के रूप भी अपने आप के अंदर विशेष प्रेजेंसेस हैं। अब ये तो बड़ी विचित्र बात है। भई गणेश, गणेश हैं, ठीक है। मानसिक रूप से आप क्या कहोगे? कि जैसे पंकज जी हैं, अब ये एक समय संगीत सिखा रहे हैं, एक समय ये चर्चा कर रहे हैं। तो इनकी खुद की अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। अरे! ये बात नहीं है भई, वो इंडिपेंडेंट हैं। मतलब साउथ के अंदर आलवार्स जो हैं या कई ये जैसे आंडाल थी, अब वो कह रहे लक्ष्मी जी की पर्टिकुलर ये जो ये पट कोई चीज़ है, उसका अवतार है। कोई रामानुज, लक्ष्मण जी का, शंख है, चक्र है, गदा है। ये तो भगवान के वो हैं आयुध। अरे चिन्मय हैं ये आयुध क्या, उनके अवतार, उनके नाम आप डाल के देखो, साउथ में एक-एक, एक-एक, उनके सिंहासन का अवतार, उनका जो मणि है, उसका अवतार। तो ये कोई भी आभूषण ऐसे नहीं है
और ये रियलिटी है, यही बात यहाँ है, सारी चीज़ यही है। जब तक हम इसमें प्रवेश नहीं करते, हमसे रियलिटी चूक रही है इस जगत की। ये पुराणों में इसका अपने तरीके से वर्णन है, भागवत पुराण तो ये जब वो कह रहे हैं कि ये सारे चिन्मय हैं, तो वो कोई काव्यात्मक बात नहीं कह रहा, वो एक डीप ओकल्ट रियलिटी हमारे सामने लेके आ रहे हैं। तो किसी के भी निमित्त उत्सर्ग क्यों नहीं की गई हो? काल में पीछे किसी ऐसी वस्तु की ओर जाती है जो अनादि रूप से प्राचीन है और जो आज भारत से बाहर प्रायः पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुकी है। हालांकि अब जो है, ये स्टीफन नैप की एक किताब है, क्योंकि अब उस समय ये सारी चीजें खुदाई में औरों में निकल के नहीं आई थी। आज स्थिति बहुत दूसरी हो चुकी है। सब जगह वो कह रहे हैं ग्लोबल एग्जिस्टेंस ऑफ वैदिक कल्चर, पुस्तक का नाम है उसका। ये अगर ऑनलाइन उपलब्ध हो तो आप देख लो, नहीं तो स्टीफन नैप की है ये। स्टीफन KNAPP की ग्लोबल एग्जिस्टेंस, वैदिक कल्चर की ग्लोबल एग्जिस्टेंस रही, वो उसको कह के नहीं, वो प्रूफ्स इकट्ठे करके कि देखो यहाँ ये मिला, यहाँ ये मिला। ग्लोबल एग्जिस्टेंस, कोई पर्टिकुलर ये नहीं, कुछ-कुछ देशों को उठाया, ग्लोबली। क्योंकि यही बात तो डीएनए से साबित हो रही है कि अफ्रीका से करीब 85 से 90 हज़ार साल पहले, 1 लाख साल पहले एक ग्रुप उठा, वो उठ के इंडिया के अंदर आया। यहाँ 20 से 30 हज़ार साल तक वो ग्रुप रुका, वो यहाँ फैल गया। उसी ग्रुप का सारा वंश, सारा उसी का एक तरीके से, डीएनए के हिसाब से। तो आप ये कहोगे फिर बाद में ये जो पुराणों में वर्णन है, ये इतना पीछे जाता है, क्योंकि वो और सृष्टि क्रमों की तो बात कर रहा है। ये तो हम इसी सृष्टि चक्र की बात कर रहे हैं। वो इससे बंधे हुए नहीं है। आज वो परंपरा आपको एक-एक तारीख बता रही है वहां से लेके आज तक की, कि यहाँ से हुए, मनु से हुए, उसके बाद ये। आप उसको लेके आ सकते हो यहाँ तक। तो वो कह रहा है स्टीफन नैप, ग्लोबल एक्जिस्टेंस ऑफ वैदिक कल्चर, प्रूफ दे रहा है वो। और ऐसा नहीं है वो सारी चीजें उपलब्ध हैं, वो अपनी कहानी खुद कह रही हैं। किसी ऐसी वस्तु की ओर जाती है जो अतीत से संबंध रखती है और फिर भी वह आगे की ओर बढ़ती है। यद्यपि तर्कवादी मन, अब ये हम वैचारिक स्तर के ऊपर तो इनकी चर्चा कर रहे हैं, पर वास्तव में क्या है, क्या चीज़ है, ये तो जब तक उससे आप उस क्षण को न जियो, एक कोई चीज़ का आपको कुछ खुद साक्षात्कार न हो, तब तक तो सब्जेक्टिवली थोड़ा-थोड़ा आप टच करके देख सकते हो। एक्चुअल अनुभव तो देखो फिर बहुत, अब जैसे नृत्य की मैंने बात बताई, कोई व्यक्ति वैसा हो, हम उसको देख पाएँ, वो भी हमारे में सुरुचि हो। अब यूँ तो वृंदावनेर लीला उपलब्ध है, उसको सुनो तो भी अब क्या कितना, हमारा भी तो प्रवेश होना चाहिए। अगले ने तो अभिव्यक्ति कर दी, अब श्री अरविंद ने तो वेद रहस्य लिख दिया, हमारा क्या प्रवेश हो गया उससे? श्री अरविंद ने ऐसी कौन-सी चीज़ है जो सारी खोल के न रख दी हो? पर ये तो प्रवेश करने की बात है। यद्यपि तर्कवादी मन इस बात को सहज में नहीं स्वीकार करेगा, आगे वह किसी ऐसी वस्तु की ओर जाती है। ये तो एक इंडिपेंडेंट बात कह रहे हैं, जो ऊपर श्री अरविंद ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैंने ये जो कहा है, पर तर्कवादी मन, जो रीजनिंग माइंड है, वो सहज ही स्वीकार नहीं करेगा मेरी इस बात को। आगे वह किसी ऐसी वस्तु की ओर जाती है, जो हम पर फिर लौट कर आएगी और लौटना आरंभ भी कर चुकी है। किसी ऐसी वस्तु की ओर जाती है, जो भविष्य से संबंध रखती है। हमारी जो आर्ट है, वो अतीत से संबंध नहीं रखती। अरे वो तो सुप्रीम की रियलिटी है, उसको एक्सप्रेस कर रही है। तो अतीत क्या, वो तो हमें चिन्मय है, शाश्वत चीज़ है वो। वेद है वो कोई कालखंड से संबंधित थोड़ी है, गीता है वो कोई कालखंड से संबंधित थोड़ी है। और आज जब श्री अरविंद की वाणी उसको प्राप्त कर हो गई,
तो वो तो और पावरफुल हो उठी। तो वो तो आपके हमेशा ही नटराज का जो जो आपके फिगर है, जो उसकी स्टैच्यू है, वो कोई अतीत की चीज़ थोड़ी है। तो बीच का काल ऐसा जब हमने ये चीज़ चूक गए, एप्रिसिएशन रहा नहीं, परतंत्रता का काल, और का काल, धीरे-धीरे अब वो चीज़ें वापस ग्लोबली इसकी एक्सेप्टेंस तो अब कोई किसी के दिक्कत नहीं है। भारतीय कला को या भारतीय जो भी चिंतन है, दर्शन है, उसको स्वीकार करने के अंदर नतमस्तक होके स्वीकार कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं। अब तो जो स्वीकार नहीं करता, उसको कहते हैं कि भई इसकी ये कल्टिवेटेड नहीं है, इसकी सुरुचि नहीं डेवलप हुई अभी। बहुत बड़ा अंतर आया है ये। भारतीय साहित्य को ये शोध का विषय बन चुका। हाँ, पर समस्या अभी बीच का गैप क्या है? श्री अरबिंदो जो आज की समस्याओं का प्रश्न पहले तो रेज़ करते हैं और उसका उत्तर देते हैं। विज्ञान की समस्या क्या? मानव आज जहाँ पहुँच चुका, चेतना के एक ऐसे मुकाम पे पहुँच चुका, जहाँ आगे क्या करना है वो निर्णय ये तय करेगा कि आगे का रुख क्या होगा, कि उसके ऊपर क्या दबाव, क्योंकि ऊपर से उतरता अतिमानस का दबाव है, उसके लिए ये हम एक क्राइसिस मतलब एक संक्रमण काल के अंदर खड़े हैं, जहाँ मनुष्य का निर्णय जो है, सहर्ष करो नहीं तो ये जो क्रशिंग सर्कमस्टेंसेस हैं, वो दबाव देंगे, मानना पड़ेगा आपको। हम एक ऐसे मुहाने पे पहले तो फिर भी समय निकलता था, अब एक-एक साल भी बड़ा मुश्किल से देखो, पिछला साल देखो, अब का देखो। अगर आप ग्लोबली देखना जानते हो तो बहुत डेवलपमेंट्स हैं, चीज़ों ने बड़ा रुख लिया है। मानसिकता जो कॉमन मानसिकता है मनुष्य जाति की बहुत ज़्यादा, ये जो युद्ध हुए हैं, उसके बाद कॉमन एक एक तरीका है सोचने समझने का, विश्वास खत्म हो गया एक तो। कोई करार है, तो यूक्रेन का अब कहा हम तेरी रक्षा करेंगे, तू अपने को डीन्यूक्लियराइज़ कर दे, एक खड़ा नहीं हो रहा। तब ये तो कहा कि खूब अपने आप को मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग करो, इंडिपेंडेंट रहो, किसी के करार की कोई कीमत नहीं है। और भी पता नहीं कितनी-कितनी चीज़ें पॉज़िटिव रूप से, इधर रूप से, ये इतनी-इतनी चीज़ें पूरे विश्व में चल रही हैं, जो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अब इसको कैसे जोड़ा जाए? माँ श्री अरविंद के कार्य से, क्योंकि कोई भी रूप है, बिना श्री अरविंद के इंटरवेंशन के या इन चीज़ों के वो किस रूप में है, क्या है, हम विवेचन कर पाएँ, नहीं कर पाएँ। पर सारा जितना भी इसके अंदर ये जो चल रहा है, उठा-पटक चल रही है या इसके अंदर भई जैसे आप कोई निर्माण कर रहे हो, उसमें शुरू में आपको हो सकता है पुराने ढाँचे गिराने की बात चल रही हो। नव-निर्माण के लिए आप चारों तरफ बिल्डिंग मटेरियल भी इकट्ठा कर रहे हो, तो पहले जो आपकी जहाँ सब्ज़ी लगाते थे, खेती करते थे, उस भूमि के अंदर आपने पूरे के अंदर बिल्डिंग मटेरियल भर दिया। और बड़ा अगर आपके होगा, तो वैसे-वैसे आपको निर्माण करने पड़ेंगे। अगर बाँध बना रहे हो, तो कितने-कितने गाँव खाली करने पड़ेंगे। तो वैसे ही ये जो ऊहा-पोह चल रही है, उथल-पुथल चल रही है, इसके लिए एक यूनिवर्सल दृष्टिकोण की आवश्यकता है। छोटे दृष्टिकोण से तो विचार भी नहीं कर सकते। श्री अरविंद के साथ हम तादात्म्य हों, उनकी कृपा हो, हम उनके ऊपर अपने आप को केंद्रित करें, समर्पित करें, तो कुछ आभास शायद उनके वर्क्स में हम प्रवेश करें, मनुष्य जाति की को क्या दिशा, दशा उसकी ये सारी को ये बहुत लंबी तैयारी, चेतना इन सब की चीज़ की माँग करता है। तो हम देख सकते हैं कि भी ये सारे रूप जो पैदा हो रहे हैं, किधर लीड कर रहे हैं और इसमें होना क्या चाहिए, सही क्या है, ये भी कुछ-कुछ आभास लग जाएगा। माँ से जुड़ने के बाद में माँ आपके भीतर आपको वाणी बता देगी कि ये आपका करने लायक काम है। ऐसे के अंदर यदि हम नज़र चुराएँ, क्योंकि स्थितियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रही हैं यदि आप देखो तो। आप ही अपने आप को देखो, इस क्लास के माध्यम से भी आपका सोचने-समझने का तरीका कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। आप सेम कोई चीज़ जो पहले जितना उसको चेरिश करते थे, आज करो। आके के वो वाली बात तो इसमें आ नहीं रही, क्या हो गया इसमें? अरे उसमें नहीं हुआ, आपके टेस्ट चेंज हो गए और इसका कोई लिमिट नहीं, इसका कोई अंत नहीं है। एक भारतीय मंदिर व चाहे किसी भी देव ये तो हो गया, हाँ, नहीं, निमित्त बनाया जाए
अपने अंतरतम सत्य स्वरूप में भागवत पुरुष के निमित्त प्रतिष्ठित एक वेदी है। और मंदिर का गोपुर, उसका निर्माण, उसकी एक-एक डिटेल एक वेदी है, ऑल्टर है, वह विश्वात्मा का घर है। एक ऑल्टर जहां आपने प्रेजेंस को, डिविनिटी को स्थापित कर दिया, भगवान को वहां ले जाके स्थापित कर दिया। और वो भगवान कोई खाली बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, वो विश्वात्मा का घर है। वो घर है तो वहां की सारी डिटेल आप उसी तरीके से, मंदिर का निर्माण, उसकी सीढ़ियां कैसे होंगी, उसका उसका अहाता किस तरीके से होगा, गर्भगृह किस तरीके से होगा, तो वो जो डेइटी आप वहां बिठा रहे हो, वो प्रेजेंस आप बिठा रहे हो। यहाँ यदि आप पुराणों में वर्णन देखें तो किसकी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, किसका कितना क्या करना चाहिए, इसका बहुत बारीकी से विधान है। और सारा का सारा ये ऐसी थोड़ी है, शिव जी की आदि परिक्रमा करो, इनकी 3 परिक्रमा करो, इनकी 2 करो, इनकी 4 करो। अब ये कैसे भई? ठीक है, आप भावना से कितनी भी करते रहो, वो एक चीज़ है, पर यदि आप शास्त्रीय विधान से कि नहीं मेरे को तो सही करना है, तो आप कहते हैं नहीं भीड़ तो इतनी करो। यूँ तो माला आप जितनी मन में आए उतनी जपो और हमेशा ही कल्याणकारी है। पर वास्तव में यदि आप उससे वो उसका प्रयोग करना चाहते हो, या वो लाभ जो शास्त्रीय लाभ की इतनी बार करते हो तो ये इससे होगा, वो तो उसी तरीके से करोगे तो होगा। उसमें मनमानापन नहीं चलता। तो ये क्या है? अनंत के प्रति एक आह्वान और अभिप्सा है। म्यूज़िक से पहले आप जो इन्वोकेशन करते हो, जो आलाप है, वो भी आह्वान है। एक संगीतकार ये जानता है, रागों की तो पेंटिंग्स बनाई हुई है। आप कह रहे हो राग कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है? उन्होंने तो राग, उसका पुत्र, पुत्रवधू, पूरी फैमिली, और ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोरी कल्पना है कि राग को आपने एक एक मूर्त रूप प्रदान कर दिया। ये मनुष्य के मन का एक स्वभाव है कि वो किसी भी चीज़ को मूर्त रूप देता है। क्योंकि ये नाम रूपात्मक है तो स्वभाव मतलब ये थोड़ी है कि वो एग्ज़िस्ट नहीं करती। आप ये कह रहे हो मनुष्य के मन का स्वभाव है। वो इसीलिए तो है क्योंकि सारी सृष्टि नाम रूपात्मक है। तो कोई भी यहाँ चीज़ है वो एब्स्ट्रैक्ट वैसे नहीं है। राग की भी आप वो बना देते हो। देखो आप, अलग-अलग रागें और रागों के पुत्र, उनकी पुत्रवधू, तो ये कैसे? और जो पहले आप आह्वान करते हो उसका, कह रहे मैं आह्वान करता हूँ तो राग स्वयं आके बताती है, ये कर। आप सोचो कि ये जो लोग हैं ना, कहने का इनके फिर बाद में ये शब्द सीख जाते हैं, बड़े अच्छे-अच्छे शब्द फेंकते हैं। अरे बात ऐसी नहीं है भई। पर कैसे बताओ आप? यूँ तो सावित्री भी जो है, कुछ लोग शुरू में जब सावित्री आ रही थी, तो उनके हाथ में आपके जो अच्छे-अच्छे फिलोसोफर्स हैं, उनके हाथ में जब दी, कुछ का ये कहना था कि ये तो बड़ा पोम्पस एक्सप्रेशन है। अरे ये तो ओहो! क्या है ये? कुछ ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि यार ये तो नहीं समझ में आ रही। तो कृष्ण प्रेम है, अब जो आध्यात्मिक व्यक्ति वो कह रहे लेट अस सैल्यूट द डॉन। इस डे और एज के अंदर वो ही जो चीज़ और भी प्रखर तरीके से आ गई जो वैदिक समय के अंदर ये चीज़ आई थी, आज के समय में ये आ गई। लेट अस सैल्यूट द डॉन। ये उनको सेंस था कि क्या तो वैदिक ऋषियों ने और वेद के अंदर अभिव्यक्ति करी, पर उससे भी पोटेंट कृष्ण प्रेम तो वेद की अभिव्यक्ति से भी ज्यादा पोटेंट इसको मानते हैं, सावित्री को। गुरु चाहे उनके यशोदा माँ हो, पर ये जो सत्य है वो तो सामने है। वो कह रहे इस डे और एज के अंदर ये तो इससे भी पोटेंट अभिव्यक्ति आ गई, तो सोचिए क्या चीज। और हम सबके पास वो पुस्तक है, पर प्रवेश प्रवेश की बात है ना। सर्वप्रथम उसे इसी रूप में और इस दृष्टि एवं परिकल्पना के प्रकाश में ही समझना होगा, और अन्य प्रत्येक वस्तु को भी इसी योजना और इसी प्रकाश में देखना होगा। मंदिर के बाहर किसको बिठाया है? उसके कोई आपने फूल पत्तियां बनाई है, तो फूल पत्ती बनाने के लिए फूल पत्ती नहीं बना रहे। उसकी साइज, और एक डॉक्यूमेंट्री पहले मैंने देखी थी, इवन मूर्ति कला के अंदर
वो कोई इंची टेप और इससे नहीं नाप जोख करते। पर्टिकुलर कोई पत्ता है, उस पत्ते को इस तरीके से मोड़ो, इस इतनी दूरी पे तो फेस बनेगा, इतनी दूरी पे। ये परंपरागत तरीके से आज भी इसको वो फॉलो कर रहे हैं। और जो प्रॉपर मूर्तियाँ वो बनाते हैं, वो पर्टिकुलर कुछ लोग, वो उसको उसी भाव के अंदर भावित होके, ऐसी कुछ कुछ ऐसी मंडलियाँ हैं, पहले ज़्यादा थी बंगाल के अंदर, जो इसी भाव में है कि ये राधा कृष्ण के भाव में है, जो जो मंचन करते हैं उनकी रासलीला, वो एक उम्र तक उसको राधा और कृष्ण, और उसी तरीके से ये तो मैंने खुद ने देखा है। एक मंडली यहाँ एक बार बहुत पहले की, ये तो हो गई होगी कम से कम 30 साल की बातें, ज़्यादा हो गई होगी। तो जो कृष्ण के जो रूप में जो व्यक्ति था, वो सारे समय ही वैसा ही था। ऐसे नहीं कि ड्रेस अप वैसा ही था, पर उसकी वो सुबह-शाम पूजा करते थे। और ये नहीं आप कोई भी दूसरे आचरण में नहीं जा सकते, वो मंडली के ऊपर ये बाध्यता है, ना भैया, तू नहीं कर सकता ये काम। ऐसे ही फिर मेरे को पता चला, एक मेरे साथ यहाँ रहते थे, बंगाल के थे, मेरी ही बिल्डिंग में थे, काफ़ी समय मेरे साथ रहे। उन्होंने कहा ऐसी ही जो हैं, वो बंगाल के अंदर थी, चैतन्य महाप्रभु की मंडलियाँ ऐसी थी। तो गौर और निताई, वो दोनों व्यक्ति ऐसे ही भाव में, पहले तो चयन कि ऐसे नहीं हर कोई, उनका चयन वो उसी भाव में। अब आप सोचिए वो कितना सीरियस है, वो व्यक्ति, जब वो मंचन करेगा, तो जो चीज़ उतर के आएगी उसके अंदर, इस सामान्य अपनी चेतना को भी वो मेंटेन कर रहा है। और जब एक्चुअल वो मंचन करेगा, तो कोई दूसरी चीज़ है, वो तो उसको आधार रूप में उसके अंदर आ ही जाएगी अभिव्यक्त करने के लिए। ये सारी चीज़ें भारत जानता था, और अगर आप आँख खोल के देखो तो उसके रूप आज भी आपको मिलेंगे। एक तो ये, भैया आपके सामने आपका जीवन और एक ये जीवन, दोनों का कॉन्ट्रास्ट तो है ही। आपको कौन-सा ज़्यादा मधुर लगता है, कौन से में ज़्यादा आशा लगती है, कौन-सा ऐसा रूप है जो लगता है अरे वाह! ये है रूप तो, देख लो इसके अंदर। केवल तभी हमें इस विषय में कोई सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कोई भी कलात्मक दृष्टि, चाहे वह कैसी भी सजग और बोधग्राही क्यों न हो। सजग, ऐसे नहीं ध्यान से देख रहे हो आप कलाकृति को। बहुत लोग हैं जो आर्ट गैलरीज़ के अंदर जाते हैं, उनको इस चीज़ की कला की एटलीस्ट कम से कम एकेडमिक्स के अंदर उनका है, उनको उसमें सुरुचि है, चाहे उसकी प्रेज़ेंस में प्रवेश करो न करो। सामान्य व्यक्ति से बेटर जा पाएँगे। तो सजग है, बोधग्राही परसेप्टिव है, परसीव करता है जगत को, चीज़ों को। भई जितने भी उदाहरण हम दे रहे हैं, मैं कभी इन कलाकृतियों के सामने नहीं गया, पर एक दूसरी चीज़, ये परसेप्शन दूसरी चीज़ के आधार पे, अगर फ़ोटो भी आप देखोगे, तो भी आप जो व्यक्ति जो उसके सामने ही, चाहे वहीं उस मंदिर में ही रहता हो, वो पुजारी हो वहाँ का, और एक व्यक्ति जिसने फ़ोटो देखी, वो ठाकुर जी की प्रेज़ेंस उस फ़ोटो के माध्यम से उसके पास आ जाएगी। और वो पुजारी वहाँ पूजा कर रहा है, उसको पता ही नहीं है, सेंस ही नहीं है, वो डेली उसको धूप-दीप वगैरह सारे काम करता है। बड़ी विचित्र बात है। तो बोधग्राही क्यों ना हो, कोई भी सौंदर्यग्राही मन, एस्थेटिक, चाहे वह कैसा भी परिपूर्ण और संवेदनशील क्यों क्यों ना हो, मतलब कहने का, आप में कलात्मक दृष्टि है, कितने भी आप सजग हो, कितने भी परसीव करने की आप में क्षमता है, आप में एस्थेटिक मन बड़ा सजग है, खूब आपकी तैयारी हुई। बचपन से 20 साल तक आपको खूब रागदारी सिखाई गई। कैसा भी परिपूर्ण और संवेद, और बहुत सेंसिटिव भी हो आप। नहीं तो सिखाई गई पर सेंसिटिव हूँ ही नहीं मैं। इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। यदि वह तर्कसंगत सौंदर्य की यूनानी रंग में रंगी धारणा के प्रति आसक्त हो, इसीलिए वो कह रहे हैं राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स का विवेचन कर रहे हैं, बताओ कितना हम नीचे पाताल में गिर गए। या स्थूल या बौद्धिक व्याख्या में अपने आप को कैद कर ले, और विश्व चेतना के किसी स्पर्श, महत्तर आध्यात्मिक स्वरूप के किसी साक्षात्कार। अब ये बात पेंटिंग की उसकी नहीं, यही बात श्री अरविंद के कार्य, श्री अरविंद से जो हम संपर्क में हैं, अगर ये चीज चूक गए, तो सभी चूक गए, बचा क्या? हम अपने सत्य को चूक गए, जगत के सत्य को चूक गए, क्योंकि ये अलग अलग है नहीं।
और चूक ही गए, अनंत के किसी निर्देश के प्रति उसी के अनुरूप एक घनिष्ठ प्रत्युत्तर के द्वारा अपने आप को भारतीय वास्तुकला में अभिप्रेत महान वस्तुओं की ओर खोलने में सफल न हो। वास्तुकृति में, भारतीय जो वास्तुकृति है, उसमें अभिप्रेत इंटेंशन क्या है उसका? क्या बताना चाह रही है? आप उसके पिलर्स देख लो, पिलर को बजा के देख लो, यार इनमें तो अलग-अलग, हर पिलर में अलग-अलग स्वर बजता है। पर वो स्वर कौन-सा बजा रहा है, आपकी आत्मा में कौन-सा स्वर निकलता है, अगर ये चूक जाओ। नृत्य है, वो कॉस्मिक नृत्य कर रहा है, उसमें अगर भंगिमाएँ उनको चूक जाओ और आप ये कहो यार थाप तो बड़ी अच्छी लगी इसकी। कत्थक के अंदर एकदम बिल्कुल इसके ऊपर थाप लगी, अरे तो पर वो तो ठीक है। जैसे कुछ लोग सावित्री का विवेचन करते हैं, इसमें ये शब्द इतनी बार आया, ये इतनी बार, और इतना सीरियसली करते हैं। या ये चीज़ इस तरीके से है, वो या प्लॉट ये है, सावित्री इस समय यहाँ जा रही है, सावित्री ये कर रही है। या कि इस समय देखो ये बड़ की पूजा होती है, सावित्री ने ये पूजा करी। कुछ कह रहे हैं राजस्थान में नहीं होता, यहाँ गुजरात में होता है, यहाँ ये होता है, यहाँ श्री अरविंद उसी का वर्णन कर रहे हैं। ये कर ही रहे होंगे, अब अपन तो क्या कहें? जब यहाँ की प्राचीन वास्तुकला, यहाँ की चित्रकला, संगीत, साहित्य कुछ भी, वो तो जानबूझ के इस डिटेल को दबाता और है। आप कहीं भी हाथ रख सको बाहरी डिटेल को, वो जानबूझ के उसको दबाता है, कि आप कहीं भी गलत चीज़ को न पकड़ बैठो। और यहाँ सीरियसली विवेचन ये चल रहा है कि श्री अरविंद हमको ये वाली बात दे रहे हैं इसके अंदर। ये वस्तुएँ अर्थात आध्यात्मिक सत्ता, वैश्व आत्मा और अनंत बौद्धिक नहीं, वरन अति बौद्धिक एवं सनातन सत्ताएँ हैं। अति बौद्धिक, बुद्धि से परे की, और शाश्वत सत्ताएँ हैं, कालगत नहीं। वो मूर्ति है, वो ये नहीं कि किसी प्रसंगवश एक समय पर बनाई गई, आज उसकी प्रासंगिकता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो सनातन है। उसकी जो प्रेज़ेंस है, वो वहीं है। परंतु बुद्धि के लिए ये केवल शब्द मात्र हैं, ये तो कब से मैं कह रहा हूँ। और केवल हमारी अंतरतम आत्माओं में होने वाले अंतर्ज्ञान और अंतः प्रकाश, इंट्यूशन और रेवलेशन के लिए ही गोचर, बौद्धिक, बोधगम्य और निकटस्थ हैं। वो ही इसको पढ़ के एन्चांटेड महसूस करेगा, अरे वाह! क्या बात है ये। जो कला अपनी प्रथम अवधारणा के रूप में इनसे आरंभ करती है, वह हमें केवल वही दे सकती है, जो उसे हमें देना है। और वह है उनका स्पर्श, उनकी निकटता, उनका आत्म उद्घाटन, जो कि होता है हमारे अंदर, आँखों पे नहीं। आँखें और ये बुद्धि और ये तो सारे ऐज़ इफ कैमरे का ये है साहब, इसमें से एक आ गई। हमारी अपनी आत्मा, हमारी अपनी अंतरात्मा के भीतर किसी प्रत्युत्तरशील अंतर्भास। जैसे जगत का प्रत्युत्तर, आप सोच रहे हो मैं कोई व्यक्ति को देख रहा हूँ, किसी वस्तु को देख रहा हूँ, किसी विचार को देख रहा हूँ, पर आपका प्रत्युत्तर इसके ऊपर, मतलब आपका रिस्पॉन्स इस जगत के लिए वहाँ से आएगा, जितना गहराई में हम बरत रहे हैं। प्रत्युत्तरशील, अंतर्भास और अंतः प्रकाश के माध्यम से। ये विशेष बात है ये। इस पूरे जगत का आप उत्तर उतना ही देते हो, जितना भीतर आप जा सकते हो या जितना भीतर आपका प्रवेश है। वहीं से प्रत्युत्तर आपको लगता है चीज़ें हैं, लोग हैं, जगत है, बाहरी नियम है, विधान है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। श्री अरविंद की कोई भी चीज़ या कोई भी कैसे इस चीज़ में आ सकती है? उन्होंने तो सारे जो नियम विधान है एकदम तोड़ दिया उसको। यदि हम उसी नियम विधान में हैं, तो हम तो उसके पास गए नहीं अभी। यही वह चीज़ है जिसे खोजने के लिए व्यक्ति को इसके पास आना चाहिए। इसीलिए अगर आप आँखों से देखते हो ये मूर्ति है, ये विवेचन भी गलत है। ये विवेचन ही गलत है अपने आप में। और किसी सर्वथा भिन्न खोज या फिर कल्पना के किसी बहुत ही भिन्न रुझान और अधिक सीमित स्थूल अर्थ की संतुष्टि की मांग नहीं करनी चाहिए। ये हम ये पढ़ रहे थे कि किस मनोभाव से भारतीय जो कला है, उसके नज़दीक जाना चाहिए, हमारा टाइटल ये था।
ये भारतीय कला को देखने का उचित तरीका, हमको किस मनोभाव से इसके नजदीक जाना चाहिए, ये हमारा टाइटल था। अब समय सीमा हमारी हो गई, इसमें कोई बात है क्या किसी के भी? विवेक? नहीं भैया, कोई बात नहीं। देविका जी? नहीं पंकज पर प्रश्न नहीं है कोई। ये सारी चीजें बिखरी पड़ी है इस राष्ट्र के अंदर। शिक्षा इसकी होनी चाहिए, बच्चे के अंदर सुरुचि इस पार्ट की होनी चाहिए। अगर बच्चा शिक्षा में इस सुरुचि को नहीं, अगर उसके है तो वो चूक गया, वो चूक गया इससे। और आपने उसकी एग्जिस्टेंस को कितना लिमिटेड कर दिया। हाँ जी। प्रणाम। जी प्रणाम। बहुत ही सुंदर व्याख्यान रहा और हमें आशीर्वाद है, हमारे घर के पास ही 2000 साल पूर्व की गुफाएं हैं, बुद्ध गुफाएं हैं। तो अभी हम इस ज्ञान के आधार पर फिर से उसे विजिट करना चाहेंगे, तो हमें कुछ और टिप्स दो कि हम उसे अच्छे से ग्रहण कर पाए। इसके अंदर आपके पास पुस्तक है ना ये? जी जी। इसके अंदर एक टाइटल है श्री अरविंद का, और अजंता की एक पेंटिंग है, पेंटिंग भी हमने दी है। वो पेंटिंग अगर आप खुद जा सको तो वो उसका श्री अरविंद का विवेचन, और आप जाके बैठो वहां, और उस पेंटिंग के साथ साथ उस विवेचन का आराम से, क्योंकि आपको ये सुविधा है, ये बड़ी जबरदस्त सुविधा है। ये तो वास्तव में एक, आप जो कह रहे हो, ये एनविएबल चीज है कि आपको वो उपलब्ध है। आप वहां जाइए और वो वर्णन पहले तो धीरे धीरे खुद अपनी तैयारी करो कुछ दिन तक, और जब आपको लगे कि आप उस उसमें ध्यानस्थ या जिस भी एक एक सर्टेन, आपकी सतही चेतना में नहीं है, आप डीपर चेतना में हो, तब आप जाइए और वो कहाँ वो पेंटिंग है उसको देखिए, और फिर जाके उसको खुद उसका आस्वादन कीजिए। और फिर उसमें क्या है वो अगर शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। बाकी ये चीजें आप सोचिए, दरिद्रता की क्या कोई सीमा नहीं है कि ये चीजें हमारे पास हैं और हम बाहरी व्यक्तित्व के पीछे जबरदस्ती डोल रहे हैं। ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, यहाँ हम विराम। दीपक जी कोई बात है क्या? हाँ हेलो, मेरी आवाज जा हाँ रही है? हाँ जी। आ, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक की कुछ ज्यादा ही आज रिवेल कर रही है। ये बोला जाता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। यानी जितने भी भारतीय संस्कृति के भाग हैं, सब केवल विश्व आत्मा अनंत को ही अभिव्यक्त कर रहे हैं। अभी मूर्ति कला और वास्तुकला में एंट्री किए हैं, जो एकदम अलग हम लोग पहले समझते थे, लेकिन सब एक ही चीज को अभिव्यक्त कर रहे हैं। यानी ये अंतरंग रूप इस से जो इसकी बात ही नहीं है दीपक जी। मैं कह रहा हूं आपका एक एक अंगुली, आपका एक एक बाल, आपकी एक एक चीज, ये भी रिप्रेजेंटेटिव है कोई चीज का। ये भी मानव जो ह्यूमन फिगर है वो भी परमात्मा की किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है, यदि आंखें हो तो। हर चीज यहां संकेत है परमात्मा का, हर चीज फिगरेटिव है, वो उसकी ओर इंगित करती है। स्थूल चीज है ही नहीं, जब परमात्मा के अलावा कोई चीज ही नहीं है, तो हमारी दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि एक कण को पकड़ें और उसको परमात्मा तक सीधे जोड़ दें। ये शिक्षा होनी चाहिए। और कोई चीज ही नहीं है अपने आप में, न कोई इंडिपेंडेंट कोई जीव है, न पशु है, न पक्षी है, न फूल है, न कोई जड़ प्रकृति, कुछ नहीं है। यही तो कल्टीवेशन होना चाहिए। वेद ने सारा जोड़ दिया। शुरू से देखिए, इस संस्कृति ने कहीं कोई दूसरी बात नहीं करी। कितनी विशेष बात है ये बहुत विशेष बात है। इस संस्कृति में हम होके, अरे ये तो हमारा बर्थ राइट होना चाहिए, हमको ये चीज उपलब्ध होनी चाहिए। और कान में पड़ने के बाद तो अब कोई दूसरी चीज हम कैसे कर सकते हैं, ये बताइए। आपको जब ये कह दिया जाए आप मनुष्य हो, तो आप वापस पशु कैसे बन सकते हो? चाहे आपको कहें हम आपको ये चीजें दे दें, कि मेरे को नहीं चाहिए यार ये चीजें। आप कोई भी, आपको कोई
उपहार दिए जाएं या आपको कोई ऐसे प्रलोभन दिए जाएं पशु बनने के, आप कभी नहीं बनोगे एक क्षण के लिए भी। कैसे बन जाओगे? तो हम अब जो वास्तव में हमारी स्थिति है उससे नीचे कैसे जा सकते हैं? ये बस आंखें खोलने की आवश्यकता है। तो आप में से आप लोग कुछ, जैसे ये जो अभी बहन जी पूछ रही थी कि हम क्या करें, अरे भाई अपनी आंखें खोलो पहले तो, और फिर बाद में आपके माध्यम से, अब जैसे कला की बात है, आप तो उसी क्षेत्र के अंदर हो। श्री अरविंद ने कला के विषय में ये जो बात कही है, अगर कुछ व्यक्तियों में अगर आ सके, वहां जाके यदि कुछ में ये सुरुचि हो और कला के विषय में सोचिए, वो वहां से वो तो जुड़ जाएंगे अपनी अंतरात्मा से। वो आंखों कलाकृति थोड़ी, आपके जीवन काल में यदि एक व्यक्ति में भी ये प्रकाश आपके माध्यम से आ गया, आपका तो सार्थक हो गया, ये मानिए। बहुत ज्यादा की आवश्यकता ही नहीं है, जितना हो उतना ठीक। पर मैं कह रहा हूं ये तो क्वांटिटी में नहीं आती, मात्रात्मक चीज नहीं, गुणात्मक चीज है ये। पहले तो हमारे अंदर आ जाए ये चीज। तो कोई भी चीज यहां भौतिक आपको लगती है, दृष्टिकोण धीरे धीरे, और भाई सीधे इसको मां से जोड़ सकते हो, कम से कम भावनात्मक रूप से तो जोड़ ही सकते हो। ये बात है दीपक जी। वो विशेष प्रयोग है, कला तो विशेष प्रयोग है एक। वो तो डायरेक्टली, जहां आप सामान्यतः मुड्ढा है, मुड्ढे में आपको मैं भगवान कृष्ण की मूर्ति देखूं, मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। हालांकि हमारे जो भक्त हुए, उन्होंने तो गधे के अंदर भी वो प्रेजेंस देखी, कण कण के अंदर। इसलिए वो दंडवती परिक्रमा लगाते हैं वहां, कि पता नहीं कोई एक कण मेरे अंदर चला जाए भक्तों का, या ब्रजमंडल का, या यहाँ का। कितना लंबा ट्रेडिशन रहा है, पागल थोड़ी है वो। आप सोचिए कि एक जगह एक व्यक्ति 108 बार दंडवत करता है, और पूरे 84 कोस की अगर वो कर रहा है, तो कितने साल का कार्यक्रम हो गया? 25-30 साल का कार्यक्रम हो गया, उससे ज्यादा का हो गया होगा। एक स्थान के ऊपर 108 बार दंडवत करता है। आप कह रहे मर जाएगा ये ना, हैं लोग ऐसे, पागल थोड़ी हैं वो जिस भाव में, जिस परिपूर्णता की स्थिति के अंदर ये कम्युनिकेट माइंड को नहीं की जा सकती, तो थोड़ा सा ये समझिए कि आप अपनी इंद्रियों या बुद्धि के फ्रेमवर्क से जैसे जगत को देख रहे हैं वैसा जगत नहीं है। बस अगर ये थोड़ा सा भी अंदर चला जाए, तो आप धीरे 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 आपके चारों तरफ जो वैश्विक रियलिटीज हैं, डीप ओकल्ट रियलिटीज हैं, उनके फिर धीरे धीरे संपर्क में आना शुरू करोगे। आपकी एग्जिस्टेंस इतनी लिमिटेड नहीं रहेगी। ये बात है। ये हमको बार 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 ये आइडिया रिपीट होता रहेगा। क्यों दीपक जी? जरूर, निश्चित रूप से यह सामान्य तार्किक मन को समझ में नहीं आता है, इसके परे की चीज है, वहां जानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम। जय